जब से ये यूनिवर्स बना है तब से ये यूनिवर्स हमारे लिए एक रहस्य ही रहा। ऐसे कई रहस्य हैं जिनको हम जानने का प्रयास करते रहते हैं। उन्हीं में से एक है योग। योग की शक्ति आज से ही नहीं, आदिकाल से ही हम लोगों के लिए रहस्य बनी हुई है। आज जो योग के बारे में हम जानते हैं वो केवल एक छोटा सा हिस्सा है, एक छोटा सा पार्ट है जो केवल फिजिकल एक्टिविटी तक ही सीमित हो चुका है। योग के बारे में तो दोस्तों हमने बहुत बातें सुनी हैं और कई योग ऋषियों के बारे में भी हम जानते हैं। उन्हीं में से एक महान योग ऋषि हुए हैं महर्षि घेरंड। जी हाँ, जिन्होंने योग विषय पर अनेक शिक्षाएं दी। उसी क्रम में व्यवहारिक योग पर लिखा गया एक अमूल्य साहित्य है घेरंड संहिता, या यूं कहे नॉलेज और शक्ति का एक खजाना है। इस साहित्य में योग के अनेक गूढ़ रहस्य तथा शरीर और मन को व्यवहारिक स्तर पर उसे उच्च शिखर तक पहुंचाने का एक महान रहस्य छुपा है। माना जाता है कि महर्षि घेरंड कई शताब्दी पूर्व भारत की भूमि पर योग के रहस्य को बताते रहे होंगे, उसका प्रचार करते रहे होंगे। ये महान ग्रंथ 17वीं शताब्दी का मालूम होता है। घेरंड संहिता की उपलब्ध पहली प्रति सन 1804 में मिली। घेरंड संहिता सप्तांग योग की विशेषता बताती है, जो कि हठ योग शिक्षा का एक अंग है। भारत में कोई भी ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में ही दी जाती थी। गुरु शिष्य परंपरा यानी गुरु के पास शिष्य ज्ञान सीखने की प्रबल जिज्ञासा दिखाता था। उसके बाद गुरु शिष्य को परखेगा, या यूं माने कि एक स्टूडेंट की सारी स्क्रीनिंग टेस्ट की जाएगी। जब गुरु को लगेगा शिष्य ज्ञान ग्रहण करने के लायक है, तभी उस ज्ञान को दिया जाता था। घेरंड संहिता के प्राप्त अभिलेखों से हमें महर्षि घेरंड और राजा चंद कपाली का वर्णन भी मिलता है, जिनके संवादों के ऊपर घेरंड संहिता लिखी गई है। और यहीं पर हमें महर्षि घेरंड और राजा चंद कपाली के 4 प्रश्नों के संवादों के बारे में पता चलता है। राजा चंद कपाली जो महर्षि घेरंड के पास एक जिज्ञासु शिष्य बनकर जाते हैं, जो कि उस समय के महान राजा रहे होंगे, क्योंकि महर्षि घेरंड उन्हें महाबाहु के नाम से संबोधित करते हैं। यहाँ महाबाहु का अर्थ है महान राजा। घेरंड संहिता 4 महान और व्यवहारिक प्रश्नों का उत्तर देती है और हमें योग के महान रहस्य और उसकी शक्ति को बताती है। पूरी घेरंड संहिता इन्हीं 4 प्रश्नों के ऊपर टिकी है। तो आइए जानते हैं कि वे 4 प्रश्न क्या हैं। एकदा चंड कपालर गत्वा घेरंड कुटीरम प्रणमय विनायद भक्ताया घेरंडम परिपृच्छति। अर्थात एक समय की बात है, योग की जिज्ञासा रखने वाला राजा चंड कपाली एक शिष्य एक जिज्ञासु के रूप में महर्षि घेरंड की कुटी के समक्ष पहुंचकर विनय और भक्तिपूर्व महर्षि से योग की उस रहस्य को जानने की जिज्ञासा करते हैं। तथा अगले श्लोक में यह कहा जाता है कि घटस्थ योगम योगेश तत्वज्ञानस्य कारणम इदानीं श्रोतुमिच्छामि योगेश्वर वद प्रभु। अर्थात हे योगेश्वर, तत्वज्ञान का जो कारण घटस्थ योग है, मैं उस ज्ञान को जानना चाहता हूँ। कृपया करके उस रहस्य को मुझे बताएं। अब यहाँ इस श्लोक पर घटस्थ योगम योगेश तत्वज्ञानस्य कारणम, यहाँ पर हमें 4 प्रश्नों का समावेश मिलता है और ये 4 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला, तत्वज्ञान क्या है? दूसरा, घटस्थ योग क्या है? तीसरा, इस योग का अभ्यास हम कैसे करें? और चौथा, क्या योग द्वारा ज्ञान की प्राप्ति संभव है? इन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देते हुए घेरंड संहिता योग के महान रहस्य के साथ साथ जनमानस को योग के व्यवहारिक पक्ष को हठ योग के रूप में बताती है, जिसके द्वारा सामान्य जनमानस भी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ उठा सकता है और उसमें उन्नति पा सकता है। अगर आप भी इन 4 प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं तो हमें कमेंट अवश्य कीजिएगा और हमारी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। स्पीकिंग योगी से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।